नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि आप एक्सरसाइज और डाइट से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना गलतफ़हमी है कि आप जो है एक्सरसाइज करो, आप सिर्फ अपनी डाइट में जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कर लो, मॉडिफिकेशन कर लो और आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। एंड ये पता नहीं, एंड इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी ईयर्स कि लोग जब मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हमारा जो है राजमा बंद करा दिए हैं, छोले बंद करा दिए हैं, छिलके वाली दाल जो उड़द की होती है वो बंद करा दिया है, तरह तरह की चीज़ें बंद करा दी हैं। तो ये अगर हम छोड़ भी देते हैं तब भी उनका जो है आर्थराइटिस नहीं कंट्रोल हो पाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइट का जो रोल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है आपको अच्छा डाइट लेना है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, बट डाइट और एक्सरसाइज क्योर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को समझें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का ये मतलब होता है कि आप ही के जो इम्यून सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बॉडी के अंदर जो आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं, वही आपके जोड़ों से लड़ती हैं। अब वो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं आपकी बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, और वो अगर हम निकाल देंगे तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये ऑटो इम्यून बीमारियों के अंदर जो ट्रीटमेंट की जाती है मेनली दवाइयों के थ्रू ही की जाती है। क्योंकि कई बार मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो अपना जो ट्रीटमेंट काफ़ी डिले कर देते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन डाइट एंड एक्सरसाइज ओनली। और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि उनके जॉइंट एकदम डैमेज हो जाते हैं, रिस्ट एकदम डैमेज हो जाता है कि वो हिलता ही नहीं है, एल्बो एकदम डैमेज हो जाती है कि वो सीधी नहीं हो पाती है, कंधा जो है डैमेज हो जाता है कि वो उठ ही नहीं पाता है। साथ ही साथ नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी होने लग जाता है क्योंकि उन्होंने अपना ट्रीटमेंट नहीं शुरू करा होता है और टाइम पे शुरू नहीं किया होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी करो, अपना डायग्नोसिस जल्दी बनाओ, 1-2 महीने में ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, तो हाँ, जो आपका दवाइयाँ छोड़ने का क्षमता है वो भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप 2-3 महीने में ही अपना इलाज करा रहे हैं तो ये देखा गया है कि 1 साल के अंदर 50 से 60% लोग अपनी दवाइयाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन ये 100% नहीं है, कई पेशेंट में ये फ्लेयर भी हो जाता है और दवाइयाँ छोड़ने के बाद ये बीमारी फिर से आती है। तो लोग जो है बहुत कोशिश करते हैं कि हमने तो आटा भी छोड़ दिया, लोगों ने बोला दही छोड़ दो, फिर आप दूध छोड़ दो, आप ये वाली जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ वो छोड़ दो, इन चीज़ों से ठीक हो जाएगा, आप सिर्फ एक्सरसाइजेस करो, डाइट लो ये वाला, तो उससे नहीं क्योर होता है। एंड विद टाइम धीरे धीरे जो है जॉइंट्स में डैमेज बढ़ने लग जाता है और पेशेंट एकदम लाचार हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं क्योंकि उनके कूल्हे खराब हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं और तब प्रॉब्लम होने लग जाती है। तब क्योंकि तब मेडिसिन भी काम नहीं करती हैं और तब पेशेंट्स को बोल दिया जाता है कि आप हिप रिप्लेसमेंट करा लो, आप नी रिप्लेसमेंट करा लो। तो ये जो आप टाइम जो निकल जाता है ना डाइट और एक्सरसाइज सोचते सोचते कि नहीं हमको उनसे ही ठीक होना है, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। प्रॉब्लमैटिक चीज़ इन द सेंस कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं है, ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है। तो दवाइयाँ देने से आपका जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट का डैमेज है वो रुक जाता है, आप जो है एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं, आपकी जो नॉर्मल रूटीन डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे ही निर्भर रहे, आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन पे ही कहना है कि हम इस पे ही ठीक हैं, तो ये चीज़ें बहुत आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगी। आने वाले टाइम में अगर क्योर की बातें होंगी तो ज़रूर बताई जाएंगी, लेकिन अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्योर नहीं है। इट इज़ अ कंट्रोलेबल डिजीज़। दवाइयों से आप अच्छे चलते हैं, धीरे धीरे आपका डिजीज़ ठीक हो रहा है, वी आर एबल टू आपकी जो दवाइयाँ हैं वो भी हम कम कर सकते हैं, बंद करके देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि डाइट एंड एक्सरसाइज विल क्योर, वो ऐसा नहीं है। थैंक यू।